चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर उन सिद्ध परमेष्ठियों का ध्यान कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं जिन्होंने अपने कर्मों को क्षय करके और मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसे वो सिद्ध परमेष्ठी पुनः संसार में अब कभी वापस नहीं आते हैं। और ऐसे वो सिद्ध परमेष्ठी को कौन प्राप्त हो सकता है या कौन ऐसे सिद्ध बन सकते हैं, तो जो संलेखना समाधि को निर्विघ्न रूप से करते हैं। क्या है? आनंद के साथ जो व्यक्ति उस संलेखना समाधि को करता है और साथ में निर्गंथ दीक्षा निर्वाण दीक्षा भी लेता है, उसके 7-8 भव मात्र संसार में शेष रह जाते हैं। इसीलिए संलेखना समाधि का ये विशेष फल बताया था कि वहाँ पर जीव जो है किट्टिमा और कालिमा से रहित कांति वाला स्वर्ण अतिशय देप्तिमान होता है। उसी प्रकार द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित अवस्था है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों कर्मों से रहित हैं और स्वयं ऐसे भी नहीं है कि उनके कर्म रहित हो गए हैं तो गुण शून्य हो गए हो। गुण शून्य नहीं है। 8 कर्म के 6 से 8 गुण प्रकट हुए। क्या हुए हैं? 8 गुण प्रकट हुए हैं और उसी 8 गुण में क्या है? अनंत चतुष्टय भी विराजमान है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ऐसे ये 4 गुण हैं और 4 गुण और बताए हैं जिससे वो अनंत सुखी रहते हैं। और उनके द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों नष्ट हो गए हैं। केवली भगवान क्या है? आप विचार करो कि हो सकता है सुभाष भैया सोच रहे होंगे कि क्या हमारे बारे में भगवान क्या सोचते होंगे। क्या है? भगवान क्योंकि दिन भर हम उनकी वेदी पे बैठे ही रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, तो भगवान हमारे लिए कुछ तो क्या है करते होंगे। तो ध्यान रखना, भगवान जो है ना निर्विकल्पम, जो निर्विकल्प ज्ञान माने केवल ज्ञान होता है वह निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। ये सूत्र आलाप पद्धति में आचार्य देवसेन स्वामी ने लिखा है। शरद भैया, भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। भले आप कह लो, उपचार से कह लो कि भगवान हमारी सुनते हैं, भगवान हमारी सुनते ही नहीं है, क्योंकि मन से रहित है, विकल्पों से रहित है। केवली को अगर विकल्प हो गया तो आनंद समाप्त। इसलिए निर्विकल्पम मनोरहितम, निर्विकल्पम निर्विकल्प है। वास्तविकता में जितने भी हर्ष विषाद भाव हैं ये सब विकल्प है। पुण्य पाप भाव भी विकल्प है। केवल ज्ञान में सिद्धों के नहीं होते। यहाँ तक कि 13वें गुण स्थान से ही निर्विकल्पपना है। न राग है न द्वेष है, इसलिए वीतराग संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? विकल्प हमें है, उनको विकल्प नहीं है। ये संसार के विकल्प उनको बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ज्ञान सविकल्प होता है, ज्ञान कभी निर्विकल्प नहीं होता। एक और ध्यान रखना, दर्शन निर्विकल्प होता है और ज्ञान सविकल्प होता है। इसको भी समझ लेना, नहीं तो निर्विकल्प कहो कि उनका ज्ञान भी निर्विकल्प है। नहीं, ज्ञान भी सविकल्प है। अलग अलग विकल्प कौन से? आनंद जो है ना अलग अलग का आता ही रहता है। जैसा परिणमन द्रव्य में चलता है वैसा उनके गुणों में भी चलता है। नहीं तो उनका ज्ञान एक निश्चित ज्ञान हो जाएगा। जो यहाँ परिणमन हो रहा है वो वहाँ नहीं दिखेगा। नहीं समझ में आया? फोटो और वीडियो देखा? क्या है? ये वीडियो चल रहा है,
अगर फोटो खींच ली जाए तो फोटो एक समय की होती है, उसमें कोई परिणमन होता क्या, कोई बदलाव होता क्या, नहीं। पर वीडियो में क्या है, निरंतर परिणमन चल रहा है। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में जो है ना, ज्ञान विकल्प सहित होता है, निर्विकल्प किसी का ज्ञान होते नहीं है, निर्विकल्प दर्शन होता है। जो भगवान के तीनों लोग झलक रहे हैं, प्रति समय झलक रहे हैं, ठीक है ना। हर समय जो जो परिवर्तन हो रहा है वो सब दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। जब दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें परिणमन जो चल रहा है वो विकल्प से चल रहा है। पर यहाँ जो कहा जा रहा है निर्विकल्प, संसार की इच्छाओं के, संसार के भोगों के, विषय कसायों के, कर्मों के, ये सब विकल्प शून्य हो गए। समझना, शब्द के भी अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग प्रयोजन होता है, उसको वैसा समझना। किससे निर्विकल्प और किसका निर्विकल्प, यानी संसार के जितने भी अशुभ भाव कर्म आदि थे इससे निर्विकल्प, पर अपने ज्ञान के विकल्प चलते ही रहेंगे। नहीं तो भगवान का ज्ञान कैसा हो गया, स्थिर हो गया, कैसा हो गया, कूटस्थ हो गया। ऐसा कई दर्शन मानते हैं। कैसा हो गया, जो भगवान ने देखा है वही हो रहा है और जो भगवान ने कहा है वही हो रहा है, ये हम नहीं कहते। जो द्रव्य में होता है वो भगवान के ज्ञान में झलकता है, ये उनके ज्ञान की निर्मलता है। क्या है, जो हमारी क्रियाओं में होता है वो कैमरे के द्वारा पकड़ लिया जाता है कि जो कैमरे में दिख रहा है वैसी हमारी क्रियाएं होती हैं। क्या है, जैसी हमारी क्रियाएं होती हैं वैसी उसकी पिक्चर बनती है, वैसी उसकी वीडियो बनती है, ठीक है ना। ऐसे जो हमारा यहाँ हो रहा है या होना है वो उनके ज्ञान में झलकता है। उनके ज्ञान से वस्तु का परिणमन नहीं होता, वस्तु का परिणमन हो रहा था या होना था भविष्य में भी, वो उनके ज्ञान में झलक गया। इसीलिए यहाँ पर क्या है, विकल्प है और विकल्प नहीं भी है। दो बातें समझना, विकल्प है, विकल्प नहीं है। क्या है, अशुभ का विकल्प नहीं है, शुभ का विकल्प भी नहीं है, पर जो ज्ञान का परिणमन चल रहा है उसमें विकल्प चल रहे हैं। ज्ञान में सहज चल रहा है। भगवान वास्तविकता में, व्यवहार में कहा जाता है सर्वज्ञ है, सर्व को जान रहे हैं। वास्तविकता में वो ज्ञान की निर्मलता है कि वो दिख रहा है। किससे दिख रहा है, दिख रहा है आंखों से नहीं, आत्मा से दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। किसी आंख की आवश्यकता नहीं, किसी कान की आवश्यकता नहीं। देखो, क्योंकि ये सब पुद्गलों के सहारे हैं। जो सहारा वाला ज्ञान होता है, कौन सा, अभी एक सहारा थी ना जो बंद हो गई, क्या है, कई लोग बोलते थे महाराज जी सहारा का बहुत अच्छा सहारा। हमने कि सहारा बेसहारा ना कर दे, ऐसे इनकी चीज़ें नहीं समझना। तो ये सब क्या है, ये तो सब बेसहारा है। अभी इंद्रियां हैं, फिर जैसी कर्म का योग बनेगा कम और ज़्यादा इंद्रियां जीव को मिलेंगी। किसी को 5 मिल सकती हैं, किसी को मन सहित मिल सकती है, किसी को कम भी मिल सकती है, मन रहित भी हो सकता है। तो जो हम जानते हैं मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, ये सहारे से जानते हैं, ये परोक्ष ज्ञान है। और भगवान या अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान वाले प्रत्यक्ष जानते हैं। एक देश प्रत्यक्ष जानते हैं, सर्वदेश प्रत्यक्ष जानते हैं, आत्मा से डायरेक्ट जानते हैं। उनको आँख कान आदि की आवश्यकता, मन की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कह दिया निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। भगवान हमारे बारे में क्या सोचते, कुछ नहीं सोचते। भगवान की कुछ इच्छा होती होगी
भगवान की कोई इच्छा नहीं है। क्या है? इसीलिए यहाँ पर उन चीज़ को समझना है कि भगवान जो है ना संसार के कर्म कलंकों से रहित हो चुके हैं। हम भी अच्छी समाधि करेंगे तो हम भी कर्म कलंक से रहित हो सकते हैं। इसीलिए समाधि के संस्कार डालना चाहिए। और इसी समाधि की बात को आचार्य महाराज ने आगे लिखा है, इस प्रकार संलेखना धारण करने वाले के निःश्रेयस फल का प्रतिपादन कर अब अभ्युदय रूप का प्रतिपादन करते हैं। अभी तक तो किसका वर्णन किया है? मोक्ष का। निःश्रेयस यानी क्या होता है? मोक्ष। अभ्युदय यानी होता है स्वर्ग सुख। निःश्रेयस यानी होता है मोक्ष सुख और अभ्युदय सुख यानी स्वर्ग सुख। वो कैसा होता है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जो संलेखना को धारण करता है वो जीव, वो बहुत सारे सुखों को प्राप्त करता है। देखो, इससे अच्छा है कि जिसकी संलेखना अच्छी हो गई, अगर मोक्ष नहीं हो पा रहा है वर्तमान में, तो कम से कम स्वर्ग जाएगा और इसलिए उसकी बहुत अच्छी गति भी होगी। कौन सी गति होगी? तो सुनो कौन सी होती है। पूज्यार्था गईश्वरई, पूज्यार्था गईश्वरई, बल परिजन काम भोग भूयस्थै, अतिशयत भुवन मदभुत, अतिशयत भवन मदभुत, मभ्युदयं फलति सद्धर्मः, मभ्युदयं फलति सद्धर्मः। पढ़िए। यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं सद्धर्मः फलति सद्धर्मा। क्या? हाँ, फलति यानी फल देता है। कौन? सद्धर्मा। संलेखना के द्वारा समोपार्जित समीचीन धर्म, यानी धर्म का फल। फलति सद्धर्मा, धर्म का फल मिलता है, समाधि का फल मिलता है, धर्म ध्यान का फल भी मिलता है। जब पाप का फल मिलता है तो पुण्य का फल क्यों नहीं मिलता होगा? पर हम पाप का फल तो दिखता है, देख लेते हैं, पुण्य के फल को भी देखते तो हैं, पर उसमें पुण्य में जो अब कल बताया था, पुण्य में पुण्य के कार्य नहीं करके पाप के कार्य कर लेते हैं। उसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। कौन सा? पापानुबंधी पुण्य। यानी हम पुण्य का उदय चलता है तो पाप के कार्य इतने कर लेते हैं, पाप का अनुबंध कर लेते हैं, तो आगे पुण्य की उदय में पाप का बंद करके जा रहे हो और आगे आपकी दुर्गति हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो सुखी हैं, वर्तमान में मनुष्य पर्याय मिले हैं, सुखी हैं, सब कुछ संपन्नता है, पर वो पुण्य से पुण्य नहीं बढ़ा रहे हैं। पुण्य को भोग के वो पाप का अनुबंध कर रहे हैं। जितना मिला है सब पाप को बढ़ाते जाते हैं। और पुण्य के बारे में, जिससे कि हमारा पुण्य बंधा था, बंधेगा। पुण्य कैसे बनता है? पुण्य कैसे बनता है? पंच परमेष्ठी की आराधना आदि से। ऐसी संलेखना आदि लेने वाला जीव पुण्यात्मा जीव होता है। वास्तविकता में पुण्यात्मा जीव ही संलेखना ले सकता है। अगर आपका पुण्य है तो संलेखना होगी, और जिस जीव का पुण्य नहीं है उनकी संलेखना नहीं हो सकती। जिनकी आयु बंद हो गए और अशुभ आयु का बंद हो गया, वो जीव संलेखना नहीं कर पाएगा। देखो ना, राजा श्रेणिक नरक गति का बंद हो गया था, क्या संलेखना कर पाए?
इतने सारे शास्त्रों को सुनने के बाद भी उन्होंने आत्मघात किया था। उस समय उनका कर्मोदय आ गया, क्या दिक्कत है, कर सकता है। उतने समय तक के लिए कसाय है ना, कसाय 6 महीने तक चल सकती है। क्या है? छायक सम्यक दृष्टि जीव। कौन? राजा श्रेणिक। यानी राजा श्रेणिक ने छायक सम्यक के रहते रहते कर्म है ना, असंयम भी तो बैठा है, असंयम भी तो बैठा है। असंयम क्या है? ये कसाय है। असंयम क्या है? कसाय है। इसने क्या है? कसाय के उदय में इस जीव ने स्वयं का आत्मघात कर लिया। राजा श्रेणिक ने आत्मघात कर लिया। क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि जाना कहाँ था? अति संक्लेश भाव थे। तो संक्लेश भाव नहीं होगा तो नरक कैसे मिलेगा? और एक और ध्यान रखना, जैसी मति होती है वैसी गति होती है, और जिस जीव की जैसी गति बंध गई है उसकी मति वैसी हो जाती है, वो संक्लिष्टता ले ही आता है। एक और ध्यान रखना, वो क्या करेगा? संक्लिष्टता लेके आ जाएगा, और संक्लिष्टता लेने के कारण अशुभ गति का बंध होता है। जो जीव किसी भी कारण से संक्लिष्टता में मरण को प्राप्त हो रहा है, संक्लिष्टता में मरण को प्राप्त हो रहा है, उसकी अच्छी गति नहीं होगी। क्या है? इसीलिए उपसर्ग भी हुए हैं, उनको संक्लिष्टता मरण नहीं कह देना, उनको केवल ज्ञान हुआ है। समाधि भी हुई है। क्या है? अकाल मरण में भी अगर देखा जाए, जिसको अपन ने कहा कदली घात मरण। कौन सा मरण? चित, च्यावित और त्यक्त। च्यावित को क्या क्या है? अकाल मरण। जिनका अकाल मरण हो जाता है, यानी पूर्ण आयु नहीं भोग पाए और बीच में ही समाप्त हो जाना, ये चाहे कोई एक्सीडेंट वाला हो, चाहे बीमारी वाला हो, चाहे अटैक वाला हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अगर ऐसा पूर्ण आयु नहीं भोग पाए, कुछ का ऐसा निमित्त ही बनता है कि उनका अकाल मरण जो है ना, वो नहीं ऐसे नियोग ही बनते हैं जिससे कि वो उसको अकाल मरण नहीं गिना जाता है। जैसे जरत कुमार के बाण से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, ऐसा नियोग था, वो उसको अकाल मरण नहीं गिना जाएगा। कुछ के ऐसे निश्चित हैं, जैसे हो सकता है, क्या है, हो सकता है वो कारण उनका अंतिम समय का ही था, बाण नहीं लगता तो भी किसी ना किसी कारण से वो मृत्यु को प्राप्त होते, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं, अकाल मरण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब दो दशाएं यहाँ आज समझना अच्छे से, कि जो व्यक्ति संक्लिष्टता से मरण कर रहा है, अच्छे समझना, क्योंकि सबको मरण करना है और सबका मरण होना है। हमारा भी होगा, आपका भी होगा, जो जन्मा है वो पक्का निश्चित मरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। जब मृत्यु को प्राप्त होना है तो संक्लिष्टता से मरण नहीं करना। संक्लिष्टता से जो मरण करता है, पीड़ा होगी, इतनी पीड़ा आपकी नहीं होगी जितनी पीड़ा क्या है, बहुत से उपसर्ग केवलियों की हुई। किसी को घानी में पेल दिया, किसी को नदी में पटक दिया, और तो ठीक है, ऐसे ऐसे गुरुदत्त आदि महाराज हुए, ऐसे उपसर्ग केवली जिनके पूरे चारों शरीर के ऊपर क्या है, रुई लपेट के आग लगा दी, पूरा शरीर जल रहा था। विचार करना, पूरा शरीर जल रहा था, कोई संक्लिष्टता नहीं आई, शरीर जल रहा है, आत्मा को कोई नहीं जला सकता। जले नहीं अग्नि से, क्या है, जले नहीं अग्नि से। ये आत्मा जो है ना, अग्नि से जल नहीं सकती, क्या है, पानी से भी मरण को प्राप्त नहीं हो सकती, वायु से भी
इसमें कुछ नहीं हो सकता है। बस ये है, जब तक शरीर में राग रखता है, ममत्व रखता है, इसलिए दुख होता है जीव को। जैसे मकान कैसा है, चेतन है कि अचेतन? मकान कैसा है, चेतन है कि अचेतन? पर अगर मकान में सफाई ना हो तो बुरा आपको लगता है, मकान में टूट फूट हो जाती है, बुरा आपको लगता है। होता है कहीं? लगता कि नहीं लगता है? और मकान कभी कहता है क्या? ऐसी ये शरीर भी अचेतन है। जैसे तुमने मकान, वस्त्र, गहने और चीज़ों से राग किया है, और उससे तो कम राग है, सबसे ज़्यादा इस मकान से ज़्यादा राग है, शरीर से ज़्यादा राग है। ये अचेतन है, और ये तो आपको प्रत्यक्ष ही सब दिखता है। वर्तमान में जिसको साम्यारिक प्रत्यक्ष कहा है, सबको ही दिखता है कि मृत्यु के बाद, जीव निकलने के बाद सब इसको जलाते ही हैं। जलाते कि नहीं जलाते? गुरुदत्त महाराज सोच रहे थे, दुनिया अपने कभी जलते हुए शरीर को नहीं देख पाती है। आज क्या है, मैं शरीर को जलना स्वयं देख रहा हूँ। एक मृत्यु की सैया पर, चिता पर जीव जलता है, और आज इस तन में जीव सहित में आग लगा दी है। ये तन तो जलना ही था। क्या है? देखो, ये है सही चिंतन। तन तो जलना ही था। जब जीव निकल जाता, कौन रखता अपने पास? कई लोग गाड़ते, दफनाते हैं, और कई लोग जलाते हैं। कोई रखता है क्या? कोई एकाध राजा का, कोई एकाध संत का कोई ने रख लिया तो बात अलग हो गई। क्या है? उसका कोई उपयोग है क्या? नहीं है। जब उसको जलाते ही है बस, तो ये पहले जल रहा है। देखो, ये है सोच। नहीं तो तन जले या ना जले, अंदर जो है ना, राग द्वेष की अग्नि जरूर जल जाती है, और इससे जीव के अशुभ कर्म का बंद हो जाता है। इसीलिए जो है, क्या है, संलेखनाधारी जीव भले ही अकाल मरण कर रहा हो, क्या है, अकाल मरण कर रहा हो, संक्लेशता से मरण नहीं करता है, वो त्यक्त मरण कहलाता है। वो स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त होता है। और जहां संक्लेशता से मरण किया जाता है, चाहे वो अकाल मरण हो, चाहे वो सामान्य मरण हो, संक्लेशता से जो मरण कर रहे हैं, उनका सुनिश्चित है अच्छी गति नहीं मिलती। इसलिए राजा श्रेणिक ने, क्योंकि नरक गति का बंद हो गया था, तो आत्मघात कर लिया था। एक दो बार हमारे सामने भी घटनाएं ऐसी घटी। ऐसे लोग बहुत अच्छी पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे, पर एक जन गए, वो भी अष्टमी के दिन क्या है, भगवान की पूजा पाठ करके गए, और क्या उनका कैसा दिमाग हो गया, रेल की पटरी पे सो गए जाके। समझ में नहीं आ रहा था कि पूजा पाठ करने के बाद ऐसा कुछ हो सकता है। ये प्रत्यक्ष घटना बता रहे आपको। लोग देख रहे थे, मंदिर से नहीं आए, वो मंदिर से तो चले गए। पता लगा, फिर उनका जहाँ पता किया होगा रेलवे वालों ने, तो पता लगा कि समाचार दिया, सब कुछ अच्छा था। अब कोई नियोग होगा है? नहीं, विकल्प तो था, वास्तविकता में विकल्प था। वो विकल्प के कारण ही कुछ ना कुछ हुआ है, मरण हुआ है। पर कहने का अर्थ ये है, इतना धर्मात्मा जीव ऐसा कैसे हो गया? देखो, जिसकी अशुभ आयु का बंध हो गया है, या किसी विकल्प में कोई जीव फंस गया है, तो वो जो है निकल नहीं पाता, तो आत्मघात कर लेता है।
और संक्लिष्टता से मरण करने वाले की उस समय तो अशुभ गति हो ही जाती है। और एक और ध्यान रखना, जो यहाँ दुख आपको मिल रहा है वो बिल्कुल लिश मात्र भी नहीं है नरकों की अपेक्षा। क्या है? यहाँ तो मात्र थोड़ा सा दुख मिलता है, वहाँ हर प्रकार के बहुत दुख मिलते हैं। वहाँ की भूमि से दुख है। 1000 बिच्छू एक साथ काटें, वहाँ पर छेड़ालाकार ने लिखा है वहाँ की भूमि को स्पर्श करने से उतना दुख है। अब बताओ, 1000 बिच्छू एक साथ काटें कितनी पीड़ा होगी? क्या? अब सोचो, मात्र वहाँ भूमि पर स्पर्श करने से ऐसी पीड़ा होती है। और अन्य पीड़ाएं तो आप समझ ही सकते हो। वो आपने यहाँ की नरकों की फिल्म जो बनी है वो भी देखी, वो भी एक बनाई है जो दुख दिख रहे हैं जिन पे थोड़ा वो समझ में आया, बनाने वाले ने थोड़ा समझा तो उतना बना दिया है। जैसा वहाँ होता है वैसी तो कल्पना कर ही नहीं सकते। इसीलिए ध्यान रखना, संक्लिष्टता से मरण नहीं करना चाहिए, समाधि से मरण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पुण्य बढ़ाओ। देखो, धर्म ध्यान करो, तपस्या करो, पूजा विधान आराधना मुनियों की सेवा करो, पुण्य बढ़ाओ और भावना भाव कि हम भी संलेखना समाधि कर सकें। और अंत में कम से कम हम पानी पानी ना मांगे, हम या भोजन भोजन ना मांगे, हम जिनवाणी सुने। इस देह का त्याग होना ही है तो क्यों ना क्यों धर्म ध्यान पूर्वक ही देह का त्याग करें। नहीं बुलाना डॉक्टर को, नहीं रखना इस शरीर को वेंटिलेटर पे। क्या है? इस शरीर की आशा नहीं रखना, शरीर तो नया फिर मिलेगा। ये शरीर छूटेगा वकील साहब, ये क्या है? फिर मिलेगा। पर इस शरीर की लालसा में क्या है? संक्लेश परिणाम नहीं करना कि बचा लो बचा लो बचा लो, बच जाएगा तो ठीक, उपचार कराएंगे, बच जाएगा तो ठीक, नहीं बचेगा तो हंसते हंसते अपने शरीर का त्याग हम स्वयं करेंगे। हंसते हंसते ये हंस उड़ जाए। धर्म ध्यान पूर्वक जैसे पक्षी उड़ जाता है, ऐसे ही जीव वास्तविकता में ये संस्कार अभी से डालना पड़ेंगे आपको। हंसते हंसते निकल जाएगा। मरण तो होना ही है, सबका होना। रोना क्यों? रोने में असाता कर्म का आश्रय होता है। इसीलिए संलेखना सहित मरण वीर मरण है। कौन है? रागियों का मरण कायर मरण है। इसीलिए देह से ममत्व घटाओ, कसायों भी कम करो, तब होगी संलेखना। और संलेखना वाला जीव पूज्यार्थ ही गईश्वरी। यहाँ संलेखना के द्वारा, यहाँ पर सद्धर्मा, संलेखना के द्वारा समाज उपार्जित समीचीन धर्म पूज्यार्था गईश्वरी बल परिजन काम भू भूयष्टे। यानी सबसे पहले जो संलेखना प्राप्त करने के बाद जो स्वर्ग जाते हैं वो पूजा प्रतिष्ठा को प्राप्त होते, बड़ा सम्मान मिलता उनको। देवों में भी सम्मानित देव होते हैं। एक और धन, आज्ञा, ऐश्वर्य तथा बल, शरीर, शक्ति, परिवार, काम, भोग और इन सब की अधिकता से पूर्ण अतिशय भुवन गुण, पद, परिमाण आदि में श्रेष्ठता को प्राप्त लोक के अद्भुत आश्चर्यकारी अभ्युदय यानी स्वर्ग आदि संसारिक स्वर्ग को, अगर संसार में भी आएंगे तो संसारिक स्वर्ग को आश्चर्यकारी सुख प्राप्त करेंगे। जिसने संलेखना समाधि की है और वो व्यक्ति स्वर्ग जाए तो स्वर्गों में भी क्या है? देवों में भी इंद्र बनता है। सबके द्वारा इंद्र नहीं बना तो सबके द्वारा
प्रतिष्ठित एक व्यक्ति बनता है, माने देव बनता है, सम्मानित करते लोग। ये सब सद्धर्म का फल है। इसीलिए अभी भी देख लो ना, वर्तमान में जो व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं और इस समाज में उनको अच्छा माना जाता है, इस लोक में भी उनको क्या माना जाता है, अच्छे माने जाते हैं, वो प्रतिष्ठा उनकी बढ़ती है। यहीं से प्रारंभ हो गया कि महाराज की सेवा करने लगे, जो भगवान की सेवा करने लगे, अच्छे त्याग तपस्वी वाले लोग हैं, इनकी क्या है, यही जगत में ही प्रसिद्धि हो जाती है, सम्मान मिलने लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो व्यक्ति संलेखना धारण करने वाला जीव है, और वो जीव यदि मोक्ष नहीं जा पा रहा है, लोग कहेंगे मोक्ष की नहीं जा पा रहा है, तो क्या आप मोक्ष की बात सुने तो स्वर्ग की बात सुन लो भैया। जो मोक्ष नहीं जा पा रहा है तो अभ्युदय को प्राप्त करेगा, यहाँ शांति से मरण भी होगा। संलेखना में मरण हाय हाय करके नहीं होता है, क्या है, शांति से यहाँ मरण होगा और शांति वाले जीवन मिलेगा, आगे सम्मान और शांति वाला जीवन मिलेगा। जो सम्मान से जीना चाहते हैं, प्रतिष्ठा से जीना चाहते हैं, पूजा कराना चाहते हैं, क्या है, और सारी चीज़ें उनको अच्छी मिले, तो उनको संलेखना समाधि करना चाहिए। और संलेखना समाधि के लिए निर्विकल्प हो जाओ, संसार के विकल्प लेना कम कर दो। क्या है, निर्वृत्ति इसी का नाम है, संन्यास इसी का नाम है। जैसे खिलाड़ी लोग संन्यास लेते कि नहीं लेते, क्या लेते हैं, संन्यास लेते हैं। ऐसे ही ये संन्यास धर्म का था, सो यहाँ का संन्यास कहाँ तक पहुँच गया, खिलाड़ी तक पहुँच गया। बहुत सारे लोग संन्यास ले लेते कि अब हम ये खेल नहीं खेलेंगे, ठीक है। कई लोग और संन्यास कि हम पूरा ही नहीं खेलेंगे। ऐसे ही अपने जो पापकारी हैं उनसे संन्यास लेके जीव संलेखना करता है, उसी की संलेखना सफल होती है। तो संलेखना लेने वाले को संन्यास ले लेना चाहिए बहुत से कार्यों से। तो निज के भाव है संलेखना, ध्यान रखना, निज के भाव सुधारने के लिए ही तो यहाँ पर ये श्रावकाचार चल रहा है। क्या है, लोग इसी से तो परेशान है कि शांति कैसे मिले, संलेखना कैसे हो, सुगति कैसे हो। ये निज के भाव सुधारने के लिए तो है ही। जो व्यक्ति अपनी कसायों को मंद करता जाएगा, जो व्यक्ति अपने शरीर को क्रश करता जाएगा, अरे शरीर तो जलना है, जैसे लकड़ी जलती है ऐसे ही मरणोपरांत शरीर भी जल जाता है। हम लोगों ने साक्षात देखा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। 1-2 घंटे में अच्छी अग्नि जलती है ना, जब वो लगाते ही है कि ज़्यादा देर तक काय को जलाएं। क्या है, पूरे साधन लेके जाते कि अग्नि जो है ना एकदम जले, वो तेज जले। लकड़ी भी देख लेते हैं, लकड़ी गीली नहीं होना चाहिए। और अहिंसक होंगे तो और देख लेते हैं, लकड़ी घुनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग, अब आपके यहाँ क्या प्रथा है तो मालूम है, जैनी लोग कंडे भी नहीं डालते हैं। क्या है, कंडों में बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वैसे ही दिखते हैं। ठीक है, जो कंडे जलाते हैं ना उनके लिए बहुत पाप लगता है। इसे लकड़ी भी सोध के जलाते और इतने जल्दी जलाते हैं कि वो शरीर जो है ना ज़्यादा देर तक ना रहे और जल्दी समाप्त हो जाए। हम लोगों ने देखा एक बार, अभी शिखर जी जा रहे थे तो बनारस के आगे चंदपुरी पड़ा, ठीक है, और उस दिन ठंड भी थी और बाहर सामयिक करने का सोच रहे थे तो बाहर सामयिक के लिए बैठ गए। उसी समय एक घटना घट गई कि वहाँ पर गंगा के तट पे वो अपना बना हुआ क्या है, चंदपुरी, तो वहाँ हम लोग सामयिक कर रहे थे तो क्या देखा, एक वहाँ पर कोई व्यक्ति खत्म हो गया होगा,
तो ये लोग क्या करते हैं, मरघट में न जला के गंगा के तट पे जलाते हैं। हम लोग सामयिक कर रहे थे, तो सामने ही क्या चल रही थी, सामने ही चिता जली। 1-1.5 घंटे में वो पूरी, इधर सामयिक चलती रही, उधर पूरी क्या हो गई, चिता जल गई। और जैसी आधी जली, मैंने जली तो थी, लगभग पूरी जल गई थी। उनने कपाल क्रिया भी की, सब कुछ की, हम लोग भी देख रहे थे, उसी की सामयिक चल रही थी, कहने का अर्थ है। और देखा उन्होंने जलती 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 तुरंत वहाँ पे एक प्रथा जो है, तुरंत गंगा में बहा देती, पूरी जलती हुई लकड़ियाँ से धक्का दे देते उसमें, उससे लकड़ी आदि से, तो बिल्कुल किनारे से ही जलाते, तो पूरी वहीं की वहीं बह गई। ज़्यादा देर नहीं लगी। कहने का अर्थ ये है, अब उनकी छोड़ो, आप कहने का अर्थ ये है कि शरीर ज़्यादा देर तक कहाँ रहा, जल के राख हो गया। बहुत सारे अब यंत्र आने लगे, 2-4 घंटे मैंने सब क्या है, बिल्कुल पैक, डिब्बे में पैक करके आपको राख दे देते हैं। राख और हड्डियों का चूरा वगैरह सभी दे देते हैं। राख तो बचती ही कहाँ है वहाँ, उसमें इलेक्ट्रिक में कहीं नहीं बचती। इलेक्ट्रिक या गैस का चालू हो गया है, वहाँ सीधा सीधा आदमी समाप्त हो जाता है। मात्र वो हड्डियाँ भी है ना, वो भी मिक्सी में पीस के दे दी जाती है, चूरा करके। ये सारी विधियाँ हैं। तो समझो ऐसे मरण से क्या फ़ायदा, मरण ऐसा करो जो संलेखना के साथ मरण। यहाँ भी संलेखना की साता के साथ मरण होगा, और वहाँ भी जीव जो है ना, देखो सबकी ये अंतदशा का यही है कि क्यों ना क्यों मृत्यु का महोत्सव मनाया जाए। क्यों मृत्यु पे रोते हो? जैन दर्शन में संलेखना को मृत्यु महोत्सव का है। हमारे यहाँ जब भी भगवान, देखना, जब भी भगवान, लोग तो भगवान की जयंती मनाते हैं, हमारे यहाँ जयंती के साथ हमारे यहाँ निर्वाण भी मनाया जाता है। जिस दिन भगवान के मोक्ष होता है, संसार से जाते हैं, उस दिन भी विशेष पूजा आराधना होती है। निर्वाण महोत्सव, मृत्यु महोत्सव, संलेखना महोत्सव है, जब ही होता है। ध्यान रखना, व्यक्ति के अंत समय भी होते हैं, महत्वपूर्ण तो अंत समय भी है, पर जब तक आयुबंध, इसलिए पहले बता दिया, जो आयुबंध हुआ है, जैसा हो गया, अंत समय वो परिणाम होके ही रहेंगे। उस समय वैसे परिणाम हो जाएंगे। मति और गति जो होना है वो ऐसे ही हो जाएगी। जिसकी गति खराब हो गई है, अंत समय उसकी मति खराब हो जाएगी। जिसकी गति का बंध अच्छा हो गया है, माने आयु का बंध अच्छा हो गया है, अंत समय ऐसे ऐसे जीव मिलेंगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा, वो बहुत सुंदर समाधि करके चले जाएंगे, क्योंकि अच्छी गति का बंध कर गए। और कुछ लोग पूरी जीवन पर अच्छी समाधि, अच्छी साधना की, तो अच्छी समाधि करके भी गए। सब प्रकार के विकल्प हैं। इसीलिए क्या है, मति खराब नहीं करना है, तो अभी से मति खराब नहीं करो, तो गति खराब नहीं होगी। क्या है, जिनकी गति खराब हो गई, उनकी मति खराब हो जाएगी। इसलिए अभी कितने भी निमित्त मिले, मति खराब नहीं करना। कितनी भी कसाय का उदय आए, संभालना अपने को पड़ेगा। क्या है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं आपसे, कितने भी निमित्त मिले, कोई कितना भी आग लगाना चाहे, अपन जले ना तो क्या दिक्कत है। ना तो समाज की एकता भंग होगी, और ना स्वयं की समाधि भंग होगी। समाधि वाले को समता लानी ही पड़ेगी। बहुत से कर्म उदय में आते हैं। क्या है, बहुत से कर्म उदय में आते हैं, और जिन्होंने ऐसे मरण मनुष्य पर्याय में होने के बाद, मनुष्य जीवन जीने के बाद, जिस जीव ने संलेखना मरण नहीं कर पाया, उसकी तो पर्याय बेकार में चली गई।
जहाँ निर्ग्रंथ बनना चाहिए था, ठीक है हम निर्ग्रंथ नहीं बन पा रहे हैं, हमारा उतना भी ये चारित्र मुनि कर्म का उदय था या क्षेपसम नहीं था, तो हम नहीं कर पाए धारण संयम। कम से कम संयम धारण नहीं कर पाए, एक दिन संयम धारण कर लो, सल्लेखना सहित मरण कर लो, नहीं तो जगत में त्रियंचों जैसी स्वान जैसी मृत्यु मर के क्या मिलेगा। ये जीवन भर स्वयं परेशान हुए और दूसरे को परेशान करते रहे, क्या मतलब हुआ। और देखना विकल्प और कसाय वो ही करता है। देखना कसाई जीव भी है ना, जब स्वयं जल जाता है फिर दूसरे को जलाने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए स्वयं का द्वंद्व खत्म करो अगर समाधि करना है तो। न पर के लिए द्वंद्व पैदा करना, न स्वयं के लिए द्वंद्व पैदा करना। हमें निर्विकल्प समाधि करना है। क्या करना है? मत देखो ये पर्याय के छोटे बड़े पने को। जो 8 मत बताए ना, ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, ठीक है ना, ऐश्वर्य का, धन आदि का, ये सब कुछ मत देखो, इनसे सम्यक्त की हानि होगी और सल्लेखना की हानि हो जाएगी। अब जिसकी सल्लेखना ही बिगड़ गया, जिसकी संयम ही बिगड़ गया, उस पर्याय का मूल्य क्या है? क्या है? जैसे ध्यान रखना, जैसे वेश्या के पास बहुधन होता है, क्या मतलब? जिसका चारित्र्य नहीं है उसके पास बहुधन हो तो क्या मतलब है क्या? ऐसे ही जिसका सल्लेखना समाधि नहीं हुई उसका बहुधन क्या काम का। जैसे रावण भी देख लो ना, सोना की लंका क्या काम आई? सुगति करा पाई क्या? और तो ठीक है, बहुत बहुत पुत्र थे, क्या बोलते उसको? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में। अब बताओ इतना बड़ा परिवार क्या काम में आया? 1 लाख, बताओ 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, ऐसे लोग में प्रचलित थे। पाप कर्म का उदय, बताओ क्या कर लोगे? लोग कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। अरे ठीक है तुम्हें शक्ति दिख रही है, पर तुम समाधि देखो, संगठन में समाधि होती क्या? नहीं, इसकी समाधि बिगड़ गई। ऐसे ही चाहे आचार्य महाराज भी हो, चाहे कोई भी हो, इनके पास बहुत से शिष्यों से समाधि नहीं होती। ध्यान रखना, भक्तों से समाधि नहीं होती, वास्तविकता में निज के परिणामों से समाधि होती है और निज के परिणामों से सुगति होती है। इसलिए परिणाम संभालने के लिए समता में चर्या और ये धर्म ध्यान किया जाता है। क्या है? इसीलिए जिनको समाधि करना है उनको अभी से समता में रहना सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि छोटी छोटी सी बातों पर क्या है रूठ गए, क्या है रूठ गए, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये सब, या आत्मघात कर लेंगे। ये कौन सी बड़ी बात कर लोगे तुम? कौन सा काम कर लिया? ये कायरों का काम है। किसी को मार दिया मर गए, ठीक है ना, किसी को मार दिया मर गए, ये कौन है? हिंसक लोग हैं। वकील साहब, मारने वाला मरने वाला हिंसक है कि नहीं? कोर्ट में सजा है, कोई आत्महत्या करता है सजा मिलेगी उसको, बच गया ना सजा मिलती उसको। हिंसक लोग हैं। इसलिए ध्यान रखना, ना हम स्वयं की हिंसा करें, ना हम पर की हिंसा करें। अभी आपको मालूम नहीं, कभी आप समय मिले तो आज आपने रत्नगंध श्रावकाचार्य का जैसा स्वाध्याय किया है, एक बार आप जो है ना पुरुषार्थ सिद्धि का भी स्वाध्याय करना। उसमें लिखा है क्या?
जो व्यक्ति क्रोध आदि कर रहा है वो भी हिंसक है। अपने स्वभावों को तुमने नष्ट किया है, क्रोध आदि करके अपने स्वभावों को नष्ट किया है। इसीलिए देखो, कार्य उतना करो कि जिससे कि संक्लिष्टता पैदा ना हो। स्वयं की क्या है, ऐसे कार्य करो, धर्म ध्यान करो, जो भी कर रहे हो इनमें भी संक्लेश पैदा ना हो, न तो स्वयं में हो न समाज में हो। नहीं तो जो संक्लेश चाहे समाज में पैदा करे चाहे स्वयं में पैदा करे, ऐसे लोग समाधि नहीं कर सकते, मोक्ष नहीं जा सकते, धर्मात्मा ऊपर से कहला सकते नहीं है। धर्मात्मा, इनको ज्ञान नहीं है। आत्मा में धर्म हो तब धर्मात्मा कहलाते हैं। जो आत्मा में कसाय बैठी है वहाँ संलेखना कहाँ है, समाधि कहाँ है? शांति नहीं है तो समाधि कहाँ? इसीलिए जो है समाधि करने वाला जीव देवों से भी पूजित होता है, मोक्ष भी जाता है। मोक्ष नहीं जा पाता है तो स्वर्गों में भी बहुत सुख मिलता है उसको। अभी से संस्कार डालना प्रारंभ कर दो आप। क्या है? किसके? समता के। खूब लोग कहने आएंगे, चिल्लाने आएंगे, एक बार सुन लो, कान से सुन लो, जैसे ग्राहक की सुनते हो। बोलो भैया, समाधि करना है ना, जैसे अपन कमाई करना है तो क्या है, ग्राहक की सुन लेते हैं, कोई साहब की सुन लेता है। अनिल भैया सुनते कि नहीं सुनते? अरे नौकरों तक की सुन लेते हैं, नहीं सुनते? सुनना पड़ती है। अब सेठ जी बने हैं तो भाई अगर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। बहुत सारी अपन सबकी सुनना पड़ती है, यहाँ तक कि ऊपर वालों नीचे वालों की सबकी सुनना पड़ती है। जैसे देखो, जिनको प्रतिमा बननी थी, जो पत्थरों को प्रतिमा बननी थी, उनने छोटी बड़ी सब चोट सही, सो आज वेदी पे रख के पूज रही हैं। क्या हो रही है? समझना, इन पत्थरों का भी पुण्य था कि जो भगवान की प्रतिमा बन के पूज रहे हैं। तो इन मनुष्यों का पुण्य नहीं है, मनुष्यों का पुण्य नहीं है कि ये भगवान बन के पूजे। पर क्या करें, पूज्यता अपूज्यता अपने ऊपर है। चाहे समाधि कर लो और चाहे समाधि भंग कर लो। इसलिए संन्यास होना चाहिए समाधि के लिए। सबसे संन्यास, सारे जितने भी पाप की है निवृत्ति करते जाओ, है ना। कसाय है उनकी निवृत्ति करते जाओ, आपकी संलेखना अच्छी होगी। आचार्य सिंह ने भी कई महाराजों को उनकी सामान्य चर्या को देख के उन्होंने कहा था कि इनकी अच्छी समाधि हो। वास्तविकता में इनकी बहुत अच्छी समाधि होती है। शपक को पहचान जाते हैं उनके निर्यापक की समताशील है, तो क्या है, अच्छी समाधि होगी। और वो भी साधक बहुत अच्छा होता है। यो है ना, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये है, ऐसा है, बस 17 विकल्प जिसके है ना, और वो लाता जा रहा। अब तुम्हें विकल्प ही लगे हैं तो फिर विकल्पों में समाधि होती नहीं है। विकल्प शून्य और कसाय शून्य होना चाहिए। देह का राग अभी से घटाओगे तो घट जाएगा, और देह का राग बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा। अब जो है सो है, अब क्या कर सकते हो, कर्म का उदय चल रहा है। पर लोग क्या है, इस देह के कारण संक्लिष्टता लाते हैं, कसाय के कारण संक्लिष्टता लाते हैं। अब उनको मालूम नहीं है कि अगर ये संक्लिष्टता तो ऐसा त्रियंच भी कर लेता है, नारकी भी कर लेता है, देव भी कर लेता है। हम मनुष्य में वृत्ति बन के अगर संलेखना नहीं कर पाए तो अपना तो सब गया काम से। संलेखना की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहिए। क्या है, इसे दीपावली की बहुत अच्छी तैयारी करते ना, घर वाले अलग करते हैं, दुकान वाले अलग करते हैं।
माला के भर लिया, दीपावली की तैयारी और सारंग की तैयारी सब हो गई कि नहीं हो गई? सब हो गई, बिल्कुल तैयारी से बैठे ना। क्या है? ऐसे जैसे यहाँ तक कि युद्ध में जाने वाला एक फौजी भी पूरी चीज़ें तैयार करके रखता है, ऐसे ही संलेखना करने वाला जीव भी पहले ही से तैयारी कर लेता है। क्योंकि दुकान की तैयारी, सबकी तैयारी तो जानते हो, संलेखना की तैयारी और सुनो। जैसे बच्चे लोग भी है, जब पेपर आने वाले हैं तो वो भी क्या करेंगे? तैयारी करके बैठेंगे। सबकी तैयारी करना जानते हो तो समाधि की भी तैयारी करना सीखो। अगर समाधि अच्छी हो गई तो आके या तो मोक्ष होगा, मोक्ष नहीं हो पाया तो स्वर्ग तो जाना निश्चित ही मान के चलना। जब मेढक जा सकता है स्वर्ग, मात्र भक्ति करने जा रहा था, वो संलेखना करने नहीं जा रहा था। वो क्या करने जा रहा था? भक्ति करने जा रहा था भगवान की। ऐसी तुम भी ऐसी भक्ति करते करते हो गई समाधि और हो गई संलेखना तो हो जाए, मरण हो जाए तो हो जाए, पर ऐसी भक्ति के साथ हो जैसा मेढक ने किया था। कम से कम मेढक जैसा मरण कर लो। क्या था? यदर्चा भावेने प्रमुदित मना दरदुरी इह क्षणादासित स्वर्गी, ये लिखा है महावीर अष्टक में। क्या लिखा है? क्षणादासित स्वर्गी। एक क्षण में मृत्यु हुई और मृत्यु एक ही क्षण में होती हुई एक ही समय में सीधा स्वर्ग में जाके, जैसे परिणाम, जैसी मति, जैसे भाव, वैसी गति। भक्ति से जा रहा था, लो भैया स्वर्ग पहुंच गए। इसमें भगवान का क्या दोष? भगवान करता है नहीं। अब तुम मान लेते हो भगवान ने गति बिगाड़ दी, कुछ नहीं बिगाड़ी, तुमने मति बिगाड़ी। तुम संक्लिष्टता में क्यों आए? यहाँ तक कि कोरोना जैसा रोग कई बार हुआ, कई लोग ठीक भी हो गए। अब अगर कोई बीमारी भी आए, अपने पास शास्त्र का अवलंबन होना चाहिए। कोई भी मृत्यु सामने खड़ी हो जाए, यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं, होता तो नहीं है, कि यमराज भी सामने खड़ा हो जाए, अपन को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। लोग मृत्यु से डरते हैं और समाधि वाले मृत्यु महोत्सव मनाते हैं। क्या है? लोग मृत्यु से डरते हैं, उस समाधि वाले मृत्यु महोत्सव मनाते हैं। हम स्वागत करते हैं, जब भी मृत्यु आए कोई विकल्प नहीं। इसलिए कभी भी मृत्यु से मत डरो, मृत्यु महोत्सव मनाओ। और जिसने मृत्यु महोत्सव मना लिया, देखो उसके पास संक्लिष्टता नहीं होगी, वो ही मना सकता है मृत्यु महोत्सव। ठीक है ना? जिसके पास तन का राग नहीं है, कसाय का राग नहीं है, वो बना सकता है क्या? मृत्यु महोत्सव आनंद के साथ। इसीलिए हम भी अगर वास्तविकता में क्या है मृत्यु महोत्सव मनाएंगे तो निश्रेयस नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा तो आगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कम से कम ये दीपावली ऑफर आता ना, बोनस मिल जाता, तो बोनस में स्वर्ग आदि भी मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? स्वर्ग मिल जाते हैं। तो ये सम्मान है, ध्यान रखना कि काय का अपमान और काय का सम्मान। आत्मा का ना अपमान होता है ना सम्मान होता है। वास्तविकता में ये पर्याय का सम्मान। टीका कहाँ लगता है? कहाँ पे लगता है? माथे पे लगता है, और सूंड पे भी लगता है। एक बार लगता कि नहीं लगता? एक नाक पे टीका लगता कि नहीं लगता है? हाथी के टीका कहाँ लगाते हो? सूंड पे ही लगाते हो। ठीक है ना? ये सब पर्याय का सम्मान है। किसका सम्मान है? पर्याय का सम्मान। पर्याय तो नश्वर है, शाश्वत है ही नहीं है। क्या है? इसीलिए एक बार वास्तविकता में, अगर वास्तविकता में आपने समाधि तंत्र और आप ये इष्टोपदेश और भी ग्रंथ हैं, इनको संलेखना के ग्रंथ हैं,
तो आप इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वास्तविकता में अपन को संलेखना करना चाहिए था। आज तक मरे तो बहुत बार हैं, पर मृत्यु महोत्सव आज तक नहीं मनाया। हम मृत्यु महोत्सव मनाएं जिससे कि कभी भी मरण हो जाए, कभी कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए तो आचार्यों ने ऐसा उपदेश सुना, धारण किया, या अरहंतों ने, ये जो अरहंत बने हैं, उपसर्ग केवली बने हैं, तुम चाहे जला दो, चाहे घानी में पेल दो, चाहे कुछ कर दो, ये हमारा शरीर है ही नहीं। उन्होंने पूर्व तैयारी कर ली थी, इसलिए उनको कोई विकल्प नहीं हुआ। हम भी श्रावक बन के या पुण्य और जगहें साधु बन के संलेखना समाधि करें। और अपने आचार्य विराग सागर जी तो बैठे ही, क्या है, कितनी 80 समाधि तो वृद्धों की तो कम से कम करा चुके। तो ऐसे अपने को आचार्य महाराज मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ना क्यों इतना सो अवसर अपन छोड़े, अपने अपने अंदर वो गुण प्राप्त करके मृत्यु महोत्सव बनाएं, संलेखना समाधि करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।